सबका जीवन खाता। आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुनी होगी, उसमें एक बड़ा अद्भुत प्रसंग आता है। उसमें एक साधु वैश्य का चरित्र आता है। साधु वैश्य ने भगवान से कहा था कि मुझे यदि संतान मिलेगी तो मैं व्रत करूंगा, लेकिन भगवान की कृपा से संतान तो हो गई लेकिन व्रत नहीं किया। जब उनकी पत्नी ने कहा कि अब तो बच्चा हो गया, बिटिया हुई थी, तो अब व्रत कर लो, तो कहने लगा कि अब ना मेरे पास समय बचा है, छुट्टी भी खत्म हो गई है और पैसा भी नहीं बचा है। ऐसा अक्सर होता है, हर चीज के लिए व्यक्ति के पास समय भी होता है और पैसा भी होता है, लेकिन भगवान का जब काम करने की बारी आती है ना, तो कई बार ऐसा होता है, हमेशा की बात नहीं करते लेकिन अक्सर ऐसा होता है, ना तो उसके पास समय बचता है और ना ही पैसा ही बचता है। ऐसा करते हैं, जब बिटिया का विवाह करेंगे तब भगवान की कथा सुन लेंगे। समय जाते देर नहीं लगी, बिटिया का ब्याह भी कर दिया सुंदर मुहूर्त में, सुंदर वर के साथ। उस समय भी ना व्रत किया ना कथा सुनी और लापरवाही पूर्वक कन्यादान भी कर दिया। भगवान ने कहा कि देखो साधु, आपने व्रत नहीं किया कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई पूजा करे तो ना करे तो मुझे क्या करना है। भगवान कुछ कर, भगवान केवल देखते हैं इंसान क्या कर रहा है, उनको कुछ चाहिए नहीं। यदि वो लेने लग जाए तो फिर भगवान के पास जाना ही बंद हो जाए। तो कहा कि देख साधु वैश्य, अब आपको दंड मिलेगा, क्योंकि आपने मेरा व्रत नहीं किया, पूजन नहीं किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कन्यादान जैसा दान लापरवाही पूर्वक किया। उस दान के प्रभाव से व्यक्ति जो पूर्वज नरक में होते हैं वो स्वर्ग पहुंच जाते हैं। इतना महान दान और उसमें लापरवाही, अब दंड मिलेगा। जब भगवान दंड देते हैं तो फिर क्या होता है। अब ये गए राजा चंद्रकेतु की राजधानी में और जैसे ही पहुंचे हैं चोरी हो गई। राजा के खजाने को डाकुओं ने लूट लिया। अब जब उन्होंने देखा कि सब चारों ओर से हम घिर गए हैं, तो जहां पर साधु वैश्य जिस जगह रुके हुए थे वहीं पर पीछे से सारा धन दौलत फेंक करके भाग गए। अब आपके घर में कोई चोरी का माल डाल जाए, आपको पता भी नहीं, अब पूरे गांव में एक एक घर को ढूंढा जाए और आपके यहां मिले, आप लाख कहो कि हमने नहीं किया है, तो क्या कोई मानेगा? भैया जब किया नहीं तो आया कहां से? अब जब चारों तरफ घेर करके उस एरिया को सर्च ऑपरेशन यानी ढूंढा गया, तो सारा चोरी का सामान, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, रुपया पैसा जो भाई सब मिल गया। अब जब चोरी का माल जिसके पास वही गुनहगार। अब पूछताछ जब होगी तब होती रही, उठाया और जेल में बंद कर दिया। अब क्या साधु वैश्य का कोई दोष था? लेकिन जब भगवान की टेढ़ी दृष्टि पड़ती है तो फिर ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती कि क्यों हो रहा है ऐसा। व्यक्ति ने ना कुछ किया होता है, कत्ल के इल्जाम में सीधा जेल चला जाता है। अब ये बड़े परेशान कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। एक कहावत है, बद अच्छा बदनाम बुरा। यदि किया हो तो एक बार सुकून रहता, चलो कोई बात नहीं, किया था तो अब दंड, फंस गए तो दंड मिल ही रहा है। लेकिन जब न किया हो न सोचा हो, उसके बाद जब होता है तो बड़ा कष्ट होता है। बड़े परेशान। अब इनकी बेटी ने भी क्या किया, अब जब ये लौट करके वहां से आए, कथा तो बड़ी लंबी है, कथा सुनाने लग जाएंगे तो भागवत की कथा रह जाएगी, संक्षिप्त में सुना देते हैं। कहते हैं कि उसकी बिटिया जो थी उसका नाम था कलावती, क्योंकि भगवान की कलाओं से उत्पन्न हुई थी और चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने वाली थी, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा था। और इनकी माता जी का नाम है साधु वैश्य की पत्नी का नाम लीलावती। अब ये कलावती बिटिया जब अपनी सहेली के यहां गई तो उसने देखा कि भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन हो रहा है। उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने आते ही कहा कि माता जी मैं तो व्रत रहूंगी कल और कथा भी सुनूंगी। माता जी हंसने लगी, कहने लगे रे बिटिया, तेरे पिताजी तो तेरे जन्म से पहले माने बैठे हैं कि ऐसा करेंगे, आज तक फुर्सत नहीं मिली।
कोई बात नहीं, वो जब करेंगे करेंगे, लेकिन हम लोग कल कर लेते हैं, अब अभी किया नहीं, ऐसा कह के सो गई। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में समझाया, कहा कि देखो राजन, जिसको आपने जेल में बंद करके रखा है ना, बंदी बना के, वास्तव में वो चोर नहीं है, वो आपका अपराधी नहीं है, मेरा अपराधी है। तो आपके माध्यम से जो दंड दिलाना चाहिए था मैंने दिला दिया, अब आप उसे छोड़ दीजिए। यदि आपने उसे नहीं छोड़ा तो फिर मैं आपको दंड दूंगा। राजा बड़ा समझदार था। राजा जितने हुए ज्यादातर समझदार हुए, कोई कोई दुष्ट हुए। अब आज तो कोई राजा है ही नहीं, जिसको प्रजा बना दे वही राजा, और जिसको हटा दे वो फिर खत्म। तो राजा घबराया नहीं, आराम से सुबह जगा। जितने भी अपने मंत्री थे, पार्षद थे, सभासद थे, ब्राह्मण थे, विद्वान थे, ज्योतिषाचार्य, सबको बुलाया। अब सब आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई है, सबको एक साथ बुला लिया है एक ही टाइम पर। राजा ने कहा, ये बताइए, मुझे भगवान ने स्वप्न में ऐसा ऐसा आदेश दिया है, जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं घटी मेरे, क्या करना चाहिए? सबने कहा कि करना क्या चाहिए, जैसा भगवान ने कहा वैसे ही करिए। बोले क्यों? तो सब विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया, लेकिन सबके कहने का अंत में अभिप्राय एक ही था। देखिए, भाषा अलग हो सकती है, भागवत की कथा हम सुना रहे हैं तो सुनाने की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन सुनाई भागवत की कथा ही जाएगी। तो सबने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने हिसाब से समझाया, लेकिन सबका कहने का अभिप्राय एक ही था कि भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही करना चाहिए। राजा ने कहा, क्यों करना चाहिए भाई? कहा कि देखो, भगवान के दर्शन केवल 3 ही जगह होते हैं। सबसे पहले हम भगवान का दर्शन कहां करते हैं? या तो मूर्ति में करते हैं या चित्र में करते हैं, या तो फोटो देखते हैं या मूर्ति देखते हैं। बोले कि वो तो साधारण दर्शन है, किसी ने चित्र बना दिया, मूर्ति बना दी, हमने दर्शन किया। अब उससे श्रेष्ठ दर्शन है स्वप्न में, जब भगवान आपके स्वप्न में आकर के आपसे कुछ कहें, और उसके बाद जो दर्शन होता है वो सीधे भगवान साक्षात जब आपके सामने प्रकट हो जाए। इसके अलावा चौथा कोई स्थान दर्शन का नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है तो वैसा ही करिए, क्योंकि वो बड़े कृपालु हैं। राजा समझ गया, तुरंत कारागार से साधु वैश्य को मुक्त कर दिया और कहा, देखो आपको जो दंड मिला वो तो ठीक है, आपको पता नहीं आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा जो कुछ है जो कि आप भूल गए हैं। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है, ऐसा हो जाएगा तो हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, और जब रोज रोज बोलने की आदत होती है तो फिर याद भी नहीं रहता है। लोग परेशान होते हैं, रास्ते में जाते हैं तो कहते हैं, हे फलाने बाबा, बस किसी तरीके से घर पहुंच जाए, अगले दिन आके आपके यहाँ नारियल चढ़ाएंगे, और घर पे आके ही भूल गए। अब साधु वैश्य को समझाया तो ये लौट करके जब आया तो इसकी बेटी ने भी वही काम कर दिया जो साधु वैश्य ने किया था। तब आकाशवाणी हुई और कहा कि देखो साधु वैश्य, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूं, जिस पर प्रसन्न होता हूं, वो जाने में अनजाने में कैसे भी कोई गलती करता तुरंत दंड देता हूं, ताकि वो गलत मार्ग पर जाने से पहले 50 बार सोचे। लेकिन जिसको मैं अपना नहीं मानता, जिस पर मैं प्रसन्न नहीं होता, वो कोई गलत मार्ग अपनाता तो मैं उसका सहयोग करता हूं, उसको आगे बढ़ाता हूं, ताकि उसे लगे कि मैं जो कर रहा हूं यही अच्छा है। और लोग भी कहते हैं, जो गलत मार्ग पे जाते हैं लोग उनका खूब सहयोग करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कलयुग में स्मरण शक्ति बड़ी कमजोर है। 11 साल बाद उनका हाल देखना प्रारंभ करिए। 11 साल तक केवल वृद्धि होती है, 11वें साल के बाद पतन होना प्रारंभ हो जाता है, और फिर 21 साल बाद तो वो दुर्गति होती है उनकी कि उनका कोई नाम तक लेना पसंद नहीं करता है। लेकिन लोगों को 21 साल क्या 21 महीने का याद नहीं रहता। अभी पूछा जाए किसी से, कोरोना जब आया तो क्या क्या हुआ, सब भूल गए, पता ही नहीं। अरे महाराज, उसको याद ही ना दिलाओ, सब बंद कर दिया था।
तो कहा नारद जी ने कि देखो व्यास जी, कर्म व्यक्ति के सब कुछ होते हैं। यदि कर्म आपके अच्छे होंगे तो आपको प्रेम भी मिलेगा और आपकी पूजा भी होगी, आपको ज्ञान भी काम आएगा। और कर्म बिगड़ गए तो ना तो ज्ञान काम आता है और ना ही प्रेम काम आता है। चाहे कितना किसी को भज लो फिर कुछ काम आता नहीं। आपने जो हिंसा बंद करने के लिए जो काम किया था, लेकिन लोगों ने उसी को अपनी जीभ का स्वाद बना लिया और आपका नाम ले ले करके कहते हैं वहां पर ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा है, उस शास्त्र में ऐसा लिखा है। कई बार तो लोग कहते हैं किसी से कहो भैया शराब मत पिया करो, अरे महाराज कैसी बात करते हो, आप भी तो कथा सुनाते हो कि वो 14 रत्न में से एक है, आप कहते हो मत करो। तो भैया वो रत्न है, हम नहीं कहते नहीं है, लेकिन वो काहे के लिए रत्न है? जब बीमारी में दवाओं में मिला करके जो दिया जाता है, खांसी आती है तो खांसी की दवा में उसकी मात्रा होती है, अल्कोहल की मात्रा होती है। अब लोगों ने तो क्या किया, उसी को पीना चालू कर दिया। हमने कई घटनाएं सुनी, पहले एक दवा आती थी खांसी की, अब जब ना मिले कहीं तो खांसी की दवा की बोतल लाएं वही पी जाएं। तो कंपनी ने, फिर सरकार ने वो दवाई बंद कर दी क्योंकि उसके बड़े दुष्प्रभाव होने लगे, अन्य बीमारी चालू हो गई, कई लोग मर गए। तो व्यक्ति अपने हिसाब से, कलयुग में हर कोई अपने हिसाब से हर चीज का एक अलग मतलब निकाल लेता है, लेकिन जब व्यक्ति सत्संग में आता है तो उसको सही मार्ग प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा कि आप ऐसे ग्रंथ का वर्णन करिए जहां पर केवल और केवल भगवान की चर्चा हो या भगवान के भक्तों की चर्चा हो, अन्य कोई चर्चा ना हो। तो बड़ा विचार किया, बहुत विचार किया, समाधि में बैठे रहे हजारों वर्ष। तब गणेश जी आए, कहा कि आप समाधि में क्यों बैठे हो? कहा क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा मैं कौन सा वर्णन करने लग जाऊं जहां केवल भगवान या भगवान के भक्तों का ही वर्णन हो। नारद गणेश जी ने कहा आप चिंता मत करिए, आपको जो समाधि में बस दिखे वो बोलते जाइए, और जब तक दिखता रहे तब तक बोलते जाइए, मैं लिखता रहूंगा। अब व्यास जी समाधि में बैठे, जो जो उनका दिखता, जो जो चरित्र दिखते गए वो सब लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए। और जैसे ही दिखना बंद हुआ, गणेश जी ने कहा था जैसे ही आप चुप होंगे वैसे ही लिखना बंद कर दूंगा। जैसे ही दिखना बंद हुआ वैसे ही व्यास जी थोड़ी देर के लिए शांत हुए, गणेश जी ने अपनी कलम रख दी, लेकिन तब तक भागवत महापुराण की रचना हो चुकी थी। आप भागवत की कथा को सुने, यहां पर आपको केवल या तो भगवान की कथा होगी या भगवान के भक्तों की कथा होगी, और उसमें भी भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान को ही स्थापित किया जा रहा होगा, कोई अपनी चर्चा यहां इसमें नहीं है। और भागवत की विशेषता क्या है? जिसने जैसा सुना वैसा ही सुनाया, अपने पास से मिलाया कुछ नहीं। व्यास जी से सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी के बाद अन्य ऋषियों ने सुना, जैसा सुना वैसा सुनाते चले गए। लेकिन बाद में जब कलयुग आया तो लोगों को वो कथा नीरस लगने लगी। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारी पद्धति से सुनाओ, संगीत में सुनाओ। क्योंकि देखिए, यदि किसी को कुनेल की गोली खिलानी हो, अब बिना कुनेल खिलाए उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। सीधे सीधे दे दी जाए कुनेल खा लो, आदमी कहेगा पागल है ये मारना चाहता है हमको ऐसे ही। अब उसी कुनेल की 100 ग्राम कुनेल को 10 जगह बांट दिया और उसमें 90% चीनी मिला दी, 10% कुनेल मिला के कहा कि ले जाओ 100 गोली खाना। आदमी बड़े आराम से खाता है। तो संगीत जो आया वो इसलिए आया कि व्यक्ति को जमुआई आने लगे ना, तो थोड़ा सा जब भगवान का नाम ले तो वो जमुआई दूर हो जाती। और संगीत के माध्यम से बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। अब ये आपकी पसंद है कि संगीत आपको पसंद कौन सा है? कई लोगों को ढिच्चुम ढिच्चुम पसंद होता हो, उसके अलावा उनको अच्छा नहीं लगता है। बोले भागवत भगवान की।